नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की चिकित्सा व्यवस्था की जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है वो हमारे साथ सिविल सर्जन अनिल कुमार आज हमारे और कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिससे दरभंगा की जनता जानना चाहती है। उन तमाम सवालों के जवाब जो अभी तक दिग्भ्रमित हैं या मरीज परेशान रहते हैं। सबसे पहले दरभंगा में कई जगह जो अल्ट्रासाउंड निजी नर्सिंग होम जितने खुले हैं उसकी जो वैज्ञानिक है उस पर प्रश्न रजिस्ट्रेशन पर प्रश्न लगा था और खुद छापेमारी की थी। 3 टीम बनाकर छापेमारी हुई थी 4 दिन पहले। उसका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? जो भी हम लोग छापेमारी किए उसका प्रतिवेदन बना करके हम लोग जिला पदाधिकारी को भेज दिए हैं। और चूंकि अब जिला पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार हैं, अब सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग रिपोर्ट भेज दिए हैं डीएम साहब को। अब वो आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रतीक्षारत हैं। क्या लगता है उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या लगता था कितने यहाँ जो अवैध हैं नर्सिंग होम वो चल रहे हैं? क्योंकि सवाल सीधे कहते हैं कि सिविल सर्जन जिम्मेवार है, जनता कहना चाहती है या अधिकारी या निजी नर्सिंग होम संचालक या वो भी कहते हैं कि सिविल सर्जन के प्रति है और हम लोग उसकी कर रहे हैं। छापामारी दल गठित किया गया है और बीच बीच में छापामारी होती रहती है। अब वो इतने अधिक ज्यादा है, माने गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, सब पर छापामारी करना तो संभव नहीं है। फिर भी जहाँ जहाँ कंप्लेन आता है हम लोग छापामारी करते हैं। दरभंगा पुलिस या जिला प्रशासन आपको सहयोग नहीं करती है इसमें? नहीं, दरभंगा पुलिस सहयोग करती है, जिला प्रशासन भी सहयोग करती है। जिन लोग के सील किए गए थे क्या वो सील है या फिर उसको खोल दिए गए? अभी तक सील है, अभी तक सील है। अच्छा, एक चीज और है, दरभंगा में विश्लेषण आपके भी तो टीम होंगी जिनको कम से कम इस बात की जानकारी तो होगी ही कि जितने निजी नर्सिंग होम चला रहे हैं उसको कोई एक सर्टिफाइड डॉक्टर चला रहा है या वहाँ दलाल कुछ दलाल मिलकर के चला रहे हैं जिससे मरीजों की मौत होती जा रही है। उसके बाद लास्ट में उसे डीएमसीएच भेज दिया जाता है। इसकी कोई सूची या कोई आपके जो कर्मचारी वो इस पर निगाह नहीं रखते? नहीं, वैसा तो कोई कर्मचारी चिन्हित नहीं है। हम लोग ऐसे ही कंट्रोल करते हैं, जहाँ भी सूचना मिलती है हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। अभी एक सूचना मिली है कि कुछ दिन पहले से ही कि एक आध्या है करके कोई निजी नर्सिंग होम है जो आपको सुपौल का या कहीं का कोई चला रहा है। उसमें लगातार कई दिनों से मरीज परेशान है। उसकी शिकायत भी की थी, उसकी मौत हो गई एक मरीज की। उसे नाम दिया था। उसमें कोई डॉक्टर नहीं चलाता, उसको 3-4 दलाल मिलके चला रहे हैं। इस बात की सूचना है। क्या आप इस पर आपको कुछ सूचना है या फिर इसकी जानकारी है? नहीं, अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली थी। आपके द्वारा सूचना दी गई है, आध्या पर निश्चित कोई कार्रवाई होगी। अच्छा, आपके जितने भी क्षेत्र हैं प्रखंड में जो पीएससी हैं उस पीएससी का क्या हाल है? कई जगह आपके अल्ट्रासाउंड नहीं थे या डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं थे, कर्मचारी उस पर हैं या फिर कितने इसमें काम करता है? अल्ट्रासाउंड हमारे कहीं 2 जगह चल रहे हैं, रेफरल अस्पताल जाले और एसडीएच बेनीपुर में। और एक्सरे एक्सरे भी लगता है 6 जगह चल रही है, 6 सीएचसी पर। तो उसके लिए कर्मचारी चिन्हित है, वहाँ एक्सरे करते हैं। रेगुलर नहीं हो पाता है एक्सरे, जो वीक में 2 या 3 दिन होता है, क्योंकि एक ही कर्मचारी का 2 जगह जाना पड़ता है, इसलिए वीक में 2 या 3 दिन होता है। जितने प्रखंड पर चल रहे हैं पीएससी, क्या आप संतुष्ट हैं उसमें? क्या उसमें निगरानी होती है या कई गैर छापेमारी डॉक्टर्स अनुपस्थित रहते हैं वहाँ पर? इस बात की जानकारी? सरकारी अस्पताल में, सरकारी संस्थान में जितने भी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड होते हैं उससे हम संतुष्ट हैं। डॉक्टर की उपस्थिति को लेकर? डॉक्टर तो उपस्थित रहते ही हैं, डॉक्टर की तो उपस्थिति है। हम लोग नाइट ब्लड अधिक कॉल किए थे, सुबह में 5 बजे सबका अटेंडेंस लगता था, लगभग सभी डॉक्टर प्रेजेंट रहते थे। दवा की क्या स्थिति है? दवा सभी पीएससी पर उपलब्ध है? दवा सभी दवा पीएससी पर उपलब्ध है। और अभी बाढ़ के लिए भी हम लोग स्पेशल दवा का सब जगह स्टोरेज करवा दिए हैं। जितने भी निजी नर्सिंग होम हैं उसमें मौत का क्या सूचना दिया जाता है? जो हमारे यहाँ आज इलाज में आज इतनी मौत हुई, कल मौत हुई, परसों मौत हुई, किसी भी तरह इसकी सूचना मुझे नहीं आती है। इसकी होनी चाहिए सूचना की जो इलाज कर रहा है। क्या इसके लिए आप लोग कोई पत्र निर्गत करेंगे ताकि जितने भी नर्सिंग होम है इलाज के दौरान अगर किसी की मौत होती है तो उसकी सूचना मिलनी चाहिए? सूचना सिविल सर्जन को तो नहीं मिलती है। तो वो कहाँ जाएगा? वो निगरानी रखनी चाहिए। हाँ, निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन अभी तक सूचना नहीं दी गई है। हम लोग एक ऐसा पत्र देते हैं सभी नर्सिंग होम को कि अगर आपके इलाज में कोई मौत होती है तो इसकी सूचना जिस सिविल सर्जन को दी जाए। ये बड़ी बात है क्योंकि देखा जाता है कि प्राय निजी नर्सिंग होम है वो वहाँ इलाज के दौरान मौत होती है, सही भी होती है, कभी कभी लापरवाह भी हो जाती है, डीएमसी चाहे वो कहीं भी हो। इस बात की सूचना सिविल सर्जन ऑफिस को नहीं मिल पाती है जो कि मिलनी चाहिए क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी है। याद कीजिए उस समय कितना हंगामा हो जाता है।
उस स्थिति से निपटने के लिए अगर सभी अस्पतालों को ये रहे कि हमें सूचना देनी है, चाहे सही या गलत, तो इस पर रोक लगेगी। अंत में एक सवाल है कि जो अभी जो आयुष्मान भारत को लेकर के 27 तारीख को प्रधानमंत्री ने करोड़ों आयुष्मान भारत इशू की, कार्ड का वास्तविक में इस्तेमाल सही हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है? क्या आपके निगरानी में है कि कई निजी नर्सिंग होम आयुष्मान कार्ड के बाद भी पैसे मांगते हैं? इस संबंध में हम अपने डीपीसी से महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ आप विशेष जवाब दें। आइए। तो चलिए, हमारे साथ सिविल सर्जन अनिल कुमार थे और बता दें कि हम बड़ी जिम्मेवारी दरभंगा के स्वास्थ्य विभाग की अगर होती है तो वो सिविल सर्जन की, और सिविल सर्जन ने लगातार छापेमारी भी की है। उन तमाम नर्सिंग होम से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई भी मौत है, इनरोल होता है, तो उसकी सूचना निश्चित तौर पर आप सिविल सर्जन ऑफिस में दें। धन्यवाद।